मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सीडीएस एग्ज़ाम की कंप्लीट डिटेल आपके साथ। मेरे दोस्तों, जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन सब का जो सिलेबस होता है वो लगभग लगभग सेम होता है। और वैसे से ही सिलेबस का एक एग्ज़ाम होता है जिसे हम बोलते हैं सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। यानी आप नेवी में जाना चाहते हैं, आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं या आप आर्मी में जाना चाहते हैं, इन तीनों ही फोर्सेस में मेरे बच्चे ऑफिसर ग्रेड से आफ्टर ग्रेजुएशन जो एंट्री होती है वो होती है मेरे बच्चे कंबाइंड डिफेंस सर्विस से। मेरे दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है ये साल में 2 बार होता है। और इस एग्ज़ाम को जो बोर्ड कंडक्ट कराता है उसे हम बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे पूरा भारत बहुत इज्जत की निगाहों से देखता है। इज्जत की निगाहों से इसलिए देखा जाता है, कारण क्या है कि मेरे बच्चे यूपीएससी एक ऐसा बोर्ड है जो सच में इज्जत के काम करता है। यहाँ कभी पेपर लीक नहीं होता, यहाँ पेपर कभी लेट नहीं होता, कोई गलतियाँ नहीं रहती। बहुत साफ सुथरे तरीके से काम होता है और बहुत टाइमली रिजल्ट भी आता है। तो यूपीएससी साल में 2 बार सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसके थ्रू इन तीनों फोर्सेज में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर पोस्ट पे सिलेक्शन होता है। अब मेरे बच्चे बात करते हैं, ये जो ऑफिसर्स होते हैं ये ग्रेड 1 ऑफिसर्स होते हैं। इनकी सैलरी इक्विवेलेंट होती है जो आईएएस अपॉइंट होते हैं ना मेरे बच्चे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करके जो आईएएस अपॉइंट होते हैं, आईपीएस अपॉइंट होते हैं, आईएफएस अपॉइंट होते हैं, आईआरएस अपॉइंट होते हैं। तो मेरे बच्चे उनकी सैलरी और इनकी सैलरी सेम रहती है। दोनों सेम ग्रेड पे ज्वाइन करते हैं और ये ग्रेड ए ऑफिसर होते हैं, यानी ए1 पोस्टें होती हैं। अब बात करते हैं मेरे बच्चे आगे। ये मेरे दोस्तों आप चेहरे को जानते हैं, ये आर्मी की में, ये मेरे दोस्तों नेवी, उसमें नेवी में, और ये है मेरे बच्चे एयरफोर्स में। एयरफोर्स में दो तरीके से होता है, एक फाइटर पायलट और एक ग्राउंड ड्यूटी का पायलट रहता है जो ग्राउंड पे एयरफोर्स की सारी चीज़ें देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों सेनाओं में भर्ती होती है। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो मेरे बच्चे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अगर आप तैयार हो रहे हैं तो मेरे बच्चे उम्र चाहिए 19 से 24 साल। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उम्र चाहिए 19 से 22 साल। और अगर मेरे बच्चे एयरफोर्स एकेडमी के लिए आप ट्राई करने लग रहे हैं तो उम्र होनी चाहिए 19 से 24 साल। और तीनों के लिए अविवाहित होना चाहिए। और अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मेरे बच्चे आईएमए में केवल और केवल यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी आपने ग्रेजुएशन करी हुई हो। लेकिन अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी में जाना चाहते हैं तो डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो आपने इंजीनियरिंग करी होनी चाहिए। और एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल, यानी आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए लेकिन 12th लेवल पे आपके पास फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोई भी हो तो ये सब अप्लाई होता है। इसके बाद आता है मेरे बच्चे, एक होता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। यहाँ फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं और इनकी उम्र होती है मेरे बच्चे 19 से 25 साल। अनमैरिड अप्लाई कर सकती है, विडो बट नॉट रीमैरिड, डाइवोर्स बट नॉट रीमैरिड। और मेरे बच्चे डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इसकी क्वालिफिकेशन रहती है। और मेरे बच्चे इस ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में मेरे बच्चे मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। इनकी उम्र होती है 19 से 25 साल और अनमैरिड होने चाहिए। वही डिग्री किसी भी स्ट्रीम से आपकी होनी चाहिए। अब मेरे बच्चे बात करते हैं कि इनमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो किस तर्ज पर किया जाता है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों एक होता है रिटर्न एग्जाम, ये होती है हमारी फर्स्ट स्टेज। सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होता है और जब आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तब मेरे प्यारे बच्चों आपकी सेकंड ग्रेड आती है जिसे हम कहते हैं एसएसबी। फिर आपका एक इंटरव्यू होता है और उस इंटरव्यू के थ्रू आप में से छटनी की जाती। पहले छटनी होती है टेस्ट के थ्रू, फिर आपके इंटरव्यू के थ्रू छटनी होती है। अब मेरे बच्चों आगे बात करते हैं कि रिटन टेस्ट में क्या क्या आता है। तो रिटन टेस्ट में मेरे बच्चों इंग्लिश सब्जेक्ट पूछा जाता है और इंग्लिश में ग्रामर, वोकेबलरी, पैसेज, अनसीन पैसेज जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन, वो सब रहता है। 2 घंटे का पेपर रहता है, 120 सवाल रहते हैं और 100 नंबर का पेपर होता है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं मेरे बच्चे जनरल नॉलेज की। एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे रहता है, 120 सवाल रहते हैं, 100 नंबर का होता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग आती है।
अब बात करते हैं मेरे बच्चे मैथ की। मैथ वही 2 घंटे रहते हैं, लेकिन 100 सवाल आते हैं और 100 ही नंबर के। बाकी जगह ध्यान से देखेंगे तो 120 सवाल है, और मेरे बच्चे 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है। आप इन तीनों एग्जामों को लेके चलेंगे, इंग्लिश को, जनरल नॉलेज को और मैथ को, तो मेरे बच्चे आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए भी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी, तीनों के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तीनों का यही क्राइटेरिया है। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में, यहाँ बेसिकली 10 साल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन आपका होता है, 10 साल के लिए, और उसके बाद बढ़ाया भी जाता है। तो यहाँ मेरे बच्चे जो आपका सिलेक्शन होता है ओटीए में, उसमें मेरे बच्चे 2 ही पेपर आपको देने होते हैं, इंग्लिश का और जनरल नॉलेज का। 2 ही पेपर मेरे बच्चे आपको देने होते हैं। अब मेरे दोस्तों बात करते हैं कि भारत में जो सर्वश्रेष्ठ टीम है जो इन चीज़ों को पढ़ाती है और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने लग रही हैं, मेरे बच्चे उसमें ये 2 नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक नीरज बैंसला सर और एक मेरे बच्चे सुमित सर। ये वो 2 लोग हैं जो बहुत पहले से इस चीज़ पर काम करते हैं, बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं और एक-एक चीज़ बच्चों के साथ अपडेट करके शेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि 2 चीज़ें, एक रिटन टेस्ट और एक एसएसबी, 2 बड़े-बड़े पोर्शन हैं। तो मेरे बच्चे रिटन टेस्ट में मैथ पूछा जाता है, तो मैथ में जो अरिथमेटिक वाला पोर्शन है वो मैं करा रहा हूँ, जो एडवांस वाला पोर्शन है वो नीरज बैसला सर करा रहे हैं। इंग्लिश आपके प्यारे गोपाल वर्मा सर पढ़ाने लग रहे हैं। मेरे बच्चे मैथ में साहिल सर भी हैं, एक पोर्शन ले रहे हैं। ज्योग्राफी में विवेक सर हैं मेरे बच्चे। इकोनॉमिक्स में राशिद सर हैं मेरे बच्चे। साइंस में सबा मैम हैं। साइंस में जुबेर ईरानी सर हैं। हिस्ट्री पॉलिटी मेरे बच्चे यश रावत सर और उनकी टीम है। और मेरे बच्चे मैथ का कुछ पोर्शन दीपक सर भी पिक कर रहे हैं। अब मेरे दोस्तों ये तो हुआ रिटर्न एग्जाम की सारी कहानी। रिटर्न एग्जाम की सारी कहानी, जहां मैंने आपको बताया कि कौन कौन टीचर क्या क्या चीज़ें पढ़ाने लग रहे हैं मेरे बच्चे। ये साइंस पढ़ाने लग रहे हैं, हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। अब आते हैं मेरे बच्चे मेन चीज़ पे, दैट इज एसएसबी। तो मेरे बच्चे जो एसएसबी होती है वो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, और हम ये कह सकते हैं कि सिलेक्शन के लिए टेस्ट के बाद बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे। तो यहाँ सबसे बेहतरीन टीम है मेरे बच्चे, ब्रिगेडियर रमित मेहता सर हैं मेरे प्यारे बच्चे। ये एक्स प्रेसिडेंट 19 एसएसबी के हैं। उसके बाद कमांडर विकास यादव जी हैं। ये एक्स एसटी जीटीओ रहे हैं। ये मेरे बच्चे लेफ्टिनेंट कमांडर धर्मवीर जी हैं। ये साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। और इन सारे सेटअप की जो मेरे बच्चे फीस है, वो मेरे बच्चे फीस है 1999 रुपए, जहां आपको रिटन टेस्ट की भी तैयारी कराई जाएगी और एसएसबी की भी मेरे बच्चे तैयारी की जाएगी। ये एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी चीज़ों को सीखने की और कंप्लीट तैयारी करने की, अगर आप सीडीएस को लेके सीरियस हैं तो मेरे बच्चे। और ये एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है। आपको अलग से कुछ नहीं पड़ रहा। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ मैथ पूछी जाती है, वहाँ जीएस पूछी जाती है, और वहाँ मेरे बच्चे इंग्लिश पूछी जाती है। तो वो चीज़ें ऑलरेडी पूछी जा रही हैं। यहाँ बस हमें क्या करना होगा कि थोड़ा सा इसके पर्सपेक्टिव में सोचना होगा, इसके तरीके से सोचना होगा मेरे बच्चे। तो ये एक बेहतरीन विकल्प होगा। और जो मेरे भाई सिर्फ ओटीए के लिए तैयार होना चाहते हैं, सिर्फ ओटीए के लिए तैयार रहना चाहते हैं, तो उनके रिटन टेस्ट और एसएसबी सेम फैकल्टी रहेंगी। उसकी फीस मेरे बच्चे 1499 रुपये। और जैसा मैंने कहा कि ओटीए में मैथ नहीं पूछा जाता, बाकी सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश और जीएस, तो इसकी फीस मेरे बच्चे 1499 रुपये होगी। इसमें रिटन टेस्ट भी होगा और एसएसबी भी होगा। और मेरे बच्चे ये दोनों ही बैच स्टार्ट हो चुके हैं। इन दोनों ही बैचेस के जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो आप वहाँ से डायरेक्ट लिंक को कॉपी करके जा सकते हैं। मेरे बच्चे जो एसएसबी है, अब हम उसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं कि क्या क्या कराते हैं। तो ये 5 दिन का एक इंटरव्यू सेशन रहता है। इस इंटरव्यू सेशन में आपका स्क्रीन टेस्ट होता है, उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, फिर ग्राउंड टेस्ट होता है मेरे बच्चे, और फिर इंटरव्यू 1-to-1 होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं जब आप एसएसबी देने जाते हैं। और इस तरीके से मेरे बच्चे ये प्रारूप है, और यही सेम प्रारूप आपका इस बैच के थ्रू ग्राउंड पे कराया जाएगा, ताकि आपको एसएसबी की भी कंप्लीट नॉलेज हो पाए। अब मेरे बच्चे बात करते हैं कि इन पोस्टों पे अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी क्या सैलरी होगी और कैसे आप वर्किंग होंगे। तो मेरे दोस्तों, जब आप ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में रहते हैं, जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो फिक्स होती है 56,100 रुपये पर मंथ। यही आपको सैलरी मिलनी होती मेरे दोस्त। लेकिन जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो मेरे बच्चे 56,100 रुपये सैलरी, साथ में आपका डीए, टीए, एचआरए, और प्लस में बहुत सारे और बेनिफिट होते हैं, जैसे यूनिफॉर्म अलाउंसेस होता है,
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज होता है, कैंटीन के लिए फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। और कुल मिला के अगर मोटा मोटी बात करें मेरे बच्चे, तो लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए आपकी पहली सैलरी बैठती है जब आप काम कर रहे होते हैं। आफ्टर ट्रेनिंग आपकी पहली जो सैलरी आती है मेरे बच्चे, वो 1.5 लाख रुपए आती है। और आपको सच मायने में एक ऑफिसर्स की लाइफ जीने का मौका मिलता है। एज ए ऑफिसर आप ये कह सकते हैं कि आधुनिक युग में राजा की तरह आप राज करेंगे और हीरो की तरह आप काम करेंगे। और मेरे बच्चे, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है अपनी लाइफ में स्किल पैदा करने के लिए। अब मेरे बच्चे बात करते हैं प्रमोशन क्राइटेरिया कैसे कैसे हैं। तो मेरे बच्चे, अगर हम इंडियन आर्मी में बात करें, तो जैसे ही आपका कमीशन होगा तो आप लेफ्टिनेंट पोस्ट पे होगा। उसके बाद 2 साल बाद आप कैप्टन बन जाएंगे। 6 साल बाद आपको मेजर बना दिया जाएगा। उसके 13 साल बाद, यानी नौकरी ज्वाइन करने के 13 साल बाद मेरे बच्चे, आपको लेफ्टिनेंट कर्नल। उसके बाद मेरे बच्चे, एक टेस्ट होता है। अगर आप उस टेस्ट को क्लियर कर लेंगे तो कर्नल आप तुरंत बन जाएंगे। और अगर टेस्ट क्लियर नहीं करेंगे तो फिर आपको 26 साल नौकरी के बिताने होंगे, तब आप कर्नल बनेंगे। फिर मेरे बच्चे ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, और फिर मेरे बच्चे आपकी बात आती है जनरल की। ऐसे ही मेरे बच्चे इंडियन नेवी में और इसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स में प्रमोशन होता है। और अब आते हैं मेरे बच्चे, इस टीम ने क्या क्या किया है अब तक। तो मेरे बच्चे, जितने भी आप सेलेक्टेड बच्चों के फोटो देख रहे हैं मेरे बच्चे, ये नीरज बैसला सर और सुमित सर की मेहनत है और कैरेवल परिवार की मेहनत है कि इतने सारे बच्चे इस टीम से जुड़े हुए और ये सिलेक्शन लिया है। लगातार आप इस लिस्ट को चेक करेंगे, बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है और लगातार ये तैयारी कर रहे होते हैं एसएसबी की। और मेरे बच्चे, बहुत बड़ा रोल होता है इन एसएसबी की कोचिंग कराने वाले जो अधिकारी होते हैं इनके। तो मेरे बच्चे, उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा और सीडीएस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी। अब आपको, अगर इस बैच को इंटरेस्टेड हैं, बैच परचेज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, डायरेक्ट बैच का लिंक होगा, परचेज करें। थैंक यू मेरे बच्चे।